ओम श्री गणेशाय नमो। श्री मात्स्य महापुराणे सारस्वतव्रतम नामम षष्ठमो अध्याय। सारस्वत व्रत की विधि और उसका महात्म्य। मनुरुवाच। मधुरा भारती केन व्रतेन मधुसूदन तथैव जन सौभाग्यम मतिं विधासु कौशलम् अभेदशापि दम्पत्योस्तथा बन्धुजनेन च आयुष विप्लुं पुंसां तन्मे कथ्य माधव। मत्स्य उवाच। सम्यक् पृष्ठवं तव्या राज अक्षनु सारस्वतं व्रतं यस्य संकीर्तनादेव तुष्यतिः सरस्वती। यो मुक्तपुंमान् कुर्यादेतत् व्रतमुत्तमं तरा सदरादौ सम्पूज्य विप्रानेतान् समाचरेत्। अथवादित्यवारेण ग्रहताराबलेन च पायसं भोजयेद् विप्रान् कृत्वा ब्राह्मणवाचनं। शुक्लवस्त्राणि दत्त्वा च सहिर्यन्यानि शक्तित गायत्रीं पूजयेद् भक्त्या शुक्लमाल्यानुलेपने। यथा न देवी भगवान् ब्रह्मलोके पितामहे त्वां परित्यज्य सन्तिष्ठेत् तथा भववरप्रदा वेदाशास्त्राणि सर्वाणि गीतनृत्यादिकं च यत् न वाहिनतव्या देवी तथा मे सन्तु सिद्धय। लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभामती एताभिर्बाहि अष्टाभिस्तुना स्तुनूभिर्मा सरस्वती। एवं सम्पूजय गायत्रीं वीणाक्षमालधारिणीं शुक्लपुष्पक्षते भक्त्या सकमण्डलुपुस्तकां मौनव्रतेन भुञ्जेत सायं प्रातस्तु धर्मवित्। पञ्चम्यां प्रतिपक्षं च पूजयेद् ब्रह्मवासिनीं तथैव तण्डुलप्रस्थं घृतपात्रेण संयुतं क्षीरं दध्यादिरन्यं च गायत्री प्रीयतामिति। सन्ध्यायां च तथा मौनमेतत्कुर्वन् समाचरेत्। नानतरा भोजनं कुर्याद् यावन्नमासात्रयोदश समापते तु व्रते कुर्याद् भोजनं शुक्लतण्डुले। पूर्वं सवस्त्रयुगं च दद्याद्विप्राय भोजनं देव्या वितानं घण्टां च सितनेत्रे पयसीवनीं चन्दनं वस्त्रयुग्मं च दद्या च शिखरं पुनः तदोपदेष्टारमपि भक्त्या सम्पूजयेद् गुरुं वितशाठ्येन रहितो वस्त्रमालाया नुलेपने। अनेन विधिना यस्तु कुर्यात् सारस्वतं व्रतं विद्यावानार्थसंयुक्तो रत्कण्ठक्ष जायते। सरस्वत्या प्रसादेन ब्रह्मलोके महीयते। नारी वा कुरुते या तु सापि तत्फलगामिनी ब्रह्मलोके वसेद्राजन् यावत् कल्पायुत्रत्रयम्। सारस्वतव्रतं यस्तु शृणुयादपि य पठेत् विद्याधरपुरे सोऽपि वसेत् कल्पायुत्रत्रयम्। इति श्रीमत्स्य महापुराणे सारस्वतव्रतं नाम षष्ठमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। मनु ने पूछा, मधुसूदन, किस व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्यों को मधुर वाणी, जनता में उत्कृष्ट सौभाग्य, उत्तम बुद्धि, विद्याओं में निपुणता, पति पत्नी में अभेद, बंधुजनों के साथ प्रेम और दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है? माधव, ये व्रत मुझे बतलाइए।
मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, तुमने तो बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अच्छा सुनो, अब मैं उस सारस्वत व्रत का वर्णन कर रहा हूँ जिसकी चर्चा मात्र करने से इस लोक में सरस्वती देवी प्रसन्न हो जाती हैं। जो पुरुष मेरा भक्त हो उसे पंचमी के दिन इस श्रेष्ठ व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। आरंभ काल में ब्राह्मणों के पूजन का विधान है, अथवा रविवार को जब ग्रह और तारा आदि अनुकूल हों, ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर उन ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे और अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण सहित क्षेत्र वस्त्र दान करे। फिर श्रेष्ठ पुष्प, माला और चंदन आदि उपकरणों का द्वारा भक्ति पूर्वक गायत्री देवी की पूजा करके यूं प्रार्थना करें, देवी, जैसे ब्रह्मलोक में भगवान पिता में आपको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं रुकते, उसी प्रकार का वर मुझे भी प्रदान करें। देवी, जैसे वेद, संपूर्ण शास्त्र तथा गीत, नृत्य आदि जितनी कलाएं हैं वे सभी आपके बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार की सिद्धियां मुझे भी प्राप्त हों। सरस्वती, आप अपनी लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा और मति, इन 8 मूर्तियों द्वारा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार धर्मज्ञ पुरुष वीणा, रुद्राक्ष माला, कमंडलू और पुस्तक धारण करने वाली गायत्री की श्रेष्ठ पुष्ट, अक्षत आदि से भक्ति पूर्वक पूजा कर प्रांत एवं सायंकाल मौन धारण करके भोजन करें तथा प्रत्येक पक्षी की पश्चिमी तिथि को ब्रह्मावासनी वेद विद्या की अधिशास्त्री का पूजन कर घृत पूर्ण पात्र सहित 1 सेर चावल, दूध और सुवर्ण का दान करें और कहें, गायत्री देवी मुझ पर प्रसन्न हो। ये कर्म सायंकाल में मौन धारण करके करना चाहिए। 13 महीने तक प्रातः और सायंकाल के बीच भोजन न करने का विधान है। व्रत समाप्त हो जाने पर पहले ब्राह्मण को 2 वस्त्रों सहित भोजन पदार्थ का दान करके तत्पश्चात समेत श्वेत चावलों का भोजन करे। पुण्य देवी के निमित्त वितान, चंदो व या चांदनी घंटा, 2 क्षे चांदी के बने हुए नेत्र, दुधारू गौ, चंदन, 2 वस्त्र और सिर का कोई आभूषण दान करना चाहिए। तदंतर उपदेश करने वाले अर्थात कर्म कराने वाले गुरु का भी कृपण रहित होकर वस्त्र, पुष्प, माला, चंदन आदि से भली भांति पूजन करें। जो मनुष्य इस उपयुक्त विधि के अनुसार सारस्वत का अनुष्ठान करता है वह विद्या संपन्न, धनवान और मधुरभाषी हो जाता है। साथ ही सरस्वती की कृपा से ब्रह्मालोक में प्रतिष्ठित होता है। अथवा राजन, यदि कोई स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो वह भी उस फल को प्राप्त करती है और 30 कल्पों तक ब्रह्मालोक में निवास करती है। जो मनुष्य इस सारस्वत व्रत का पाठ अथवा श्रवण करता है वह भी विद्याधर लोक में 30 कल्पों तक निवास करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में सारस्वत व्रत नामक 66वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।